गांव में हाँ, जैसे कि मैकूलाल दादाजी कथा करवा रहे हैं। अभी हर वर्ष कथा करवाते हैं, नवरात्रि में करवा रहे थे, उसके बाद बड़ी थोड़ा आगे बढ़ गई कथा। इससे मतलब नहीं है नवरात्रि में हुई है कथा की आगे बढ़ेगा, इससे मतलब नहीं, मतलब इससे की कथा सुनैया कितने आ रहे हैं। तो एक गांव के सेठ जी थे, तो कभी कथा ना करते थे, ना करवाते थे, ना सुनने जाते थे। उनके पति देवता का वो कथा से कोनो मतलब ही नहीं रखते थे। पत्नी बहुत बढ़िया थी, पत्नी कहीं भी कथा होती थी तो वो जाती थी। सेठई ने एक बार सेठ से कहा कि स्वामी आप जाइए, वो दादाजी कथा करवा रहे हैं। अरे 5 दिन की कथा है, 9 दिन की है, 7 दिन की है, अरे पूरे दिन ना जाओ तो कम से कम एक दिन तो हो ही आओ। सब लोग कहते हैं अरे पूरे दिन नहीं गए तो क्या हुआ, एक बार चले जाए। तो भाई क्या हुआ कि कहने लगे कि सब दिन नहीं गए तो क्या हुआ, एक दिन चले जाओ। सेठ जी बोले सुनो सेठाई, हम रुपया दे देंगे, जाओ 100 रुपया चढ़ाए आओ, लेकिन हम कथा सुनने नहीं जाएंगे। अरे उनके द्वारे हम कथा सुनने जाएंगे। सेठाई ने कहा कथा सुनने नहीं जाओगे? तो बोला नहीं जाएंगे। सेठाई ने कहा तुम नहीं जाओगे? हाँ नहीं जाएंगे। सेठाई ने कहा तुम अब ये जाओगे? कहा अभी तुम कथा सुनने जाओगे? हाँ बता नहीं, कथा सुनने जाओ। सेठ बोले नहीं जाएंगे तो क्या करोगी? सेठाई ने कहा कल हम चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे? हम चले जाएंगे मायके, हफ्ता 2 हफ्ता नहीं आएंगे, खूब बनाना, खूब भोजना, खूब खाना, तब पता चलेगा। अरे पति देवता हो, हम रोज भक्ति करते हैं और तुमको भक्ति पसंद नहीं है, तुमको कथा पसंद नहीं है, और हम तुमको इतना प्रेम करते हैं, और जबकि हम दोनों मरे तो कम से कम एक साथ मिले तो बाद में। अब यही भगवान कहेंगे भगतिन को भगत दे दो, और जब सेठ कभी भक्ति नहीं किया तो तुमको हम कहाँ मिलेंगे अगली बार। सेठ कहने लगा ये तो तुम सही कह रही हो सेठाई, ठीक है हम कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जा रहे हैं। सेठ ने कहा तुम्हारे लिए जा रहे हैं हम कथा सुनने? सेठाई ने कहा बड़े पागल हो अरे जो कथा सुनता है अपने लिए सुनता है कि दूसरे के लिए सुनता है बताइए? लेकिन सेठ ने कहा हम अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए जा रहे हैं। कहा ठीक है जाओ। अब भाई कथा सुनने सेठ जी जा रहे थे। गांव वालों को तो पता ही था कि सेठ कभी कथा नहीं सुनता। गांव वालों को पता था कि सेठ बहुत कंजूस भी है और कथा भी कभी नहीं सुनता है। और जैसे सेठ जी सामने आए तो एक गांव के दादा देख गए। गांव के दादा ने कहा सेठ जी आएंगे कथा सुनने, आओ। सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई कि पहली बार आए हैं और पहली बार ये टोक दिया। सेठ जी बोले अब इसके पास नहीं बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे। और सेठ जी जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े तो दूसरे दादा कह रहे अरे बढ़िया 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 बोले बढ़िया बढ़िया। तो सेठ जी का बड़ा माइंड अपसेट हो गया, बढ़िया बढ़िया हम यहाँ बैठेंगे नहीं और हम आगे। और सेठ जी आगे गए और चुपचाप बैठ गए। और जैसे आगे जाकर बैठ गए तो उनके पास में एक दादाजी बैठे थे। बैठ गयो, बैठो 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 था सुनो बैठो। सेठ जी का खून बिल्कुल जल रहा है कि हम पावे तो इसे मारे, इनकी पूरी ब्रेकर बाहर आ जाए। सेठ जी का बड़ा गुस्सा आ रही है। सेठ जी का विचार करें हम कथा ही नहीं सुनेंगे। और सेठ जी एकदम से खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए तो कुछ लोग होते हैं मजाक पे मजाक, चाहे तुम जरी के बरी जाओ लेकिन मजाक करेंगे। और जैसे सेठ जी खड़े हुए ना तैसे चौथे दादा कहे खड़े खड़े कथा कहाँ सुनोगे तुम खड़े रहो। अब सेठ जी को इतना गुस्सा आई कि सेठ जी झुंझला करके चल दिए वापस घर। और जब घर चल दिए तो 5वें दादा कह रहे जा रहे हो सेठ जी, जाओ जाओ जाओ। अब गुस्सा में आए सेठ जी मुंह फुला के बैठे। सेठाई ने कह रही क्या हाल चाल, बढ़िया कथा सुन के आए कि नहीं? हाँ सुन के आए हैं। वहाँ 5 लोग टोके हैं 5 मिनट में। कथा 5 मिनट में गए, 5 मिनट में चले आए। सेठाई ने कहा बड़ा कमाल कर दिया है। लेकिन अब सेठ को अहंकार है ना, उसको लग रहा है कि हमारा अहंकार खत्म हो, उसको लग रहा है कि हमारी बेइज्जती कर दिया लोगों ने, इसलिए छोटे मोटे अहंकार नहीं रखिए। और सेठ जी इतना विचार कर रहा है कि हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई। और रात में बेचारा कवा गया।
कोई कोई होता है कि सुबह की बात रातियों में भी कब आता है, और सपना जब देखता है ना तो बोलता भी है ना। कुछ लोग सपने में बोलते। एक जगह हम कथा करने गए, दादी ऐसा बोले ऐसा बोले